धोखा प्लस बदला, साथी ने नौकरी छीन ली, 6 साल बाद ऐसा किरमा। ट्रू रिवेंज स्टोरी उर्दू। तसव्वुर करें, एक साथी आपको गलत इल्जाम लगाकर नौकरी से निकलवा देता है। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आप सब्र करते हैं। फिर एक दिन वही शख्स आपके सामने इंटरव्यू देने आता है और आप उसका मुस्तकबिल अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। ये हकीकी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। आखिर तक देखें, क्योंकि किरमा कभी नहीं भूलता। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 1 दहाई पहले। मैं कंपनी ए में काम करता था। मालिक हमें फैमिली की तरह ट्रीट करता था। अच्छी तनख्वाह, बोनसेस, हत्ता के मालिक के बेटे की शादी पर पूरे हफ्ते की पेड छुट्टी। हम 10 लोगों की छोटी टीम थी, लेकिन सब खुश थे। एक दिन मैनेजर की पोजीशन खाली हुई। मैंने अप्लाई किया क्योंकि मैं सीनियर था, लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री नहीं थी। एक और शख्स को मिला जिसके पास डिग्री थी। मैंने सोचा अगर आगे बढ़ना है तो डिग्री लेनी पड़ेगी। मैंने मालिक से बात की, 2 हफ्तों का नोटिस दिया और यूनिवर्सिटी चला गया। मालिक ने समझा और सपोर्ट किया। यूनिवर्सिटी के दौरान खर्चे पूरे करने के लिए मैंने कंपनी बी में पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। ये एक रिटेल स्टोर था, 50 मुलाजमीन, लेकिन बहुत हाई टर्नओवर। वहां मैं वेयर हाउस में काम करता था। 7 साल गुजर गए। मैंने BA डिग्री ले ली, पार्ट टाइम से फुल टाइम हुआ और फिर वेयर हाउस सुपरवाइजर बन गया। हमने के नामी एक लड़की को हायर किया। वो अच्छी थी, मेरे साथ अच्छा काम करती थी। फिर आई बीच। वो कैशियर से शुरू हुई, जल्दी प्रमोशन ली, मैनेजर को चापलूसी की, सेल्स में चली गई और सेल्स सुपरवाइजर बन गई। मैं और बीच एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते थे, तेल और पानी की तरह। वो मेरी शिकायतें मैनेजर को बताती, मेरी टीम को बुरा भला कहती, मीटिंग्स में मेरी बात काटती, मेरे आइडियाज का क्रेडिट लेती। वो सबको कहती कि तमाम मसाइल की वजह मैं हूं और हमेशा खुद को बेकसूर। एक दिन एक बहुत महंगा रंग सेट आया, $5000 से ज्यादा का। हमारा प्रोसीजर था कि ज्वेलरी को फौरन सेफ में डाल दें। मैंने चेक किया, के को बताया और बीच को दिया। उसने कहा डेस्क पर रख दो, ईमेल खत्म करके सेफ में डाल दूंगी। अगले दिन मैनेजर का कॉल आया, रंग गायब थे। बीच ने कहा बॉक्स खाली था, वीडियो कैमरा भी खराब था। मेरी बात बमुकाबला उसकी, और चूंकि मैं आखिरी शख्स था जिसने टच किया, मुझे फायर कर दिया गया। चोरी का इल्जाम लगा सकता था, लेकिन प्रूफ नहीं था तो चार्जेस नहीं लगाए। मैं घर चला गया, दिल टूटा हुआ। लेकिन किस्मत ने पलटा मारा। मैंने पुरानी कंपनी ए के मालिक को रेफरेंस के लिए कॉल किया। उन्होंने बताया कि मैनेजर की पोजीशन खाली हो रही है, वो मुझे वापस चाहते थे। मैं वापस चला गया, वही नौकरी जो मैं चाहता था। जिंदगी सेट हो गई। अब के की तरफ से बदला। मेरी फायरिंग के बाद के को यकीन था कि मैं चोरी नहीं कर सकता। उसने प्लान बनाया। वो बीच के साथ दोस्ती करने लगी। बहुत अच्छा हुआ वो चला गया, जैसे बातें करती। बीच खुश हुई। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजरा। पार्टीज हुई, ड्रिंकिंग हुई। एक रात के ने बात छेड़ी, वो रंग वाला मामला। बीच नशे में बोल पड़ी, मुझे वो रंग चाहिए थे, इसलिए मैंने चोरी कर लिए। कैमरा खराब था, इल्जाम तुम पर लगा दिया। और नशे में उसने के को दिखाया कि रंग कहाँ छुपाए हैं। के शौहर ने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया था। अगले दिन के ने रिकॉर्डिंग मैनेजर को दी। पुलिस आई, बीच गिरफ्तार, घर से रंग बरामद। बीच पर चोरी का केस बना। मेरी तरफ से प्रोसिक्यूटर ने मुझे बुलाया टेस्टिफाई करने। ट्रायल में रिकॉर्डिंग चलाई गई। जज ने 5 साल कैद की सजा दी। मैंने बीच और कंपनी बी पर स्विच किया। कंपनी ने सेटलमेंट कर लिया। बीच हार गई। और चेरी ऑन टॉप, 6 साल बाद कंपनी ए में एक पोजीशन खाली हुई। बीच ने अप्लाई किया, इंटरव्यू आया। वो आई, खुश थी। फिर मुझे देखा। मैं मुस्कुराया और बोला, बीच कैसे हो, मुझे याद है तुम। वो सफेद पड़ गई। मैंने रेज्यूमे देखा और कहा, माफ कीजिएगा, आप हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं, शुक्रिया अप्लाई करने का। वो बगैर एक लफ्ज कहे चली गई। ये है किरमा की ताकत। बदला ठंडा खाया जाता है और ये बरसों बाद भी मजा देता है। अगर ऐसी कहानियां पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट्स में बताएं क्या ये बदला जायज था। अगली वीडियो में मजीद रिवेंज स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।